महाभारत की कथा बहुत ही गहरी, भावनात्मक और जीवन के हर पहलू को छूने वाली है। यह न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि इसमें नीति, धर्म, कर्तव्य और मानवीय संघर्षों के तमाम पहलू सामने आते हैं। इसे हम सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, बल्कि इसे जीवन की गहरी समझ के रूप में भी देख सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें उसकी मुख्य घटनाओं, पात्रों और उनके निर्णयों पर गहराई से विचार करना होगा। अत्रि से लेकर चंद्रमा, बुध और पुरूरवा तक का वंश। ये वंश बहुत ही पुराना है और इसके साथ एक श्रृंखला जुड़ी हुई है, जो हमें दिखाती है कि कैसे भगवान ब्रह्मा से शुरू होकर मानवता के प्रतीक और महान व्यक्तित्व सामने आए। अत्रि महर्षि थे जिनकी तपस्या के परिणामस्वरूप कई दिव्य शक्ति मिलती है। ये वंश उन साधकों और तपस्वियों का प्रतीक है जो कठिन साधना करके ईश्वर से वरदान प्राप्त करते हैं। अत्रि के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और तपस्वी रूप में जीता है, तो वह महान कार्यों को संपन्न कर सकता है। फिर चंद्रमा, जो खुद एक देवता थे, उनसे बुध का जन्म हुआ। बुध का जीवन बहुत खास था, क्योंकि वह विद्या, गणित और विज्ञान के देवता माने जाते हैं। उनका जन्म इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और समझ ही किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है। पुरूरवा के जीवन में संघर्षों का पूरा एक सागर है। पुराणों में उनकी प्रेम कथा भी प्रसिद्ध है, लेकिन उनका जीवन केवल प्रेम और व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्यों और संघर्षों का भी सामना किया। ये दिखाता है कि जीवन में प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। राजा नहुष और ययाति का जीवन। राजा नहुष का जीवन बहुत ही परिष्कृत और संघर्षों से भरा था। उनके द्वारा किए गए निर्णय और कृत्य उनके परिवार और राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे। राजा नहुष से ययाति का जन्म हुआ, जो एक महान राजा बने, और उनका जीवन संघर्षों से भरा था। ययाति ने जीवन में कई गलतियां की, लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा और अंततः ये समझा कि हर गलत निर्णय के बाद सुधार की आवश्यकता होती है। ययाति का सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि उन्हें अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना था। वह चाहते थे कि उनके वंशज को दी गई उम्र का लाभ मिले, ताकि उनके द्वारा किए गए अच्छे काम आगे बढ़ सके, लेकिन इससे उनकी मानसिक और भावनात्मक यात्रा की कठिनाइयां भी सामने आईं। ये हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच सही संतुलन ढूंढना पड़ता है। धृतराष्ट्र और पांडु का जीवन और उनका कर्तव्य। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से कठिनाइयां आईं। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु को शारीरिक बीमारी ने घेर लिया था। बावजूद इसके, दोनों ने कभी अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों से समझौता नहीं किया। धृतराष्ट्र का जीवन ये सिखाता है कि चाहे आपके पास शारीरिक शक्ति न हो, लेकिन अगर आपका मन और हृदय सही दिशा में है, तो आप हर कार्य को ठीक से कर सकते हैं। वहीं पांडु ने अपने बच्चों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की शिक्षा में ऐसा नैतिक और आदर्श मार्ग दिखाया, जिसे हम आज भी अनुसरण करते हैं। इन दोनों का जीवन ये दर्शाता है कि न केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जब आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, तो आपका मानसिक बल ही आपको कठिन परिस्थितियों से निकाल सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा और उनका त्याग। भीष्म का जीवन एक आदर्श था। उनकी प्रतिज्ञा और त्याग ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत सुख त्याग कर अपने परिवार और राज्य की भलाई के लिए अविवाहित रहने का संकल्प लिया। भीष्म ने ये दिखाया कि जीवन में जब आप किसी उद्देश्य के लिए संकल्प लेते हैं, तो वह उद्देश्य आपके जीवन का मार्गदर्शक बनता है। उनका ये त्याग और प्रतिज्ञा ये सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों को छोड़कर समाज और कर्तव्य को प्राथमिकता देनी पड़ती है। वह स्वयं अपने आदर्शों के लिए जीते थे और अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए कठिनाइयों का सामना करते गए। महाभारत का युद्ध और संघर्ष। महाभारत का युद्ध केवल भौतिक लड़ाई नहीं था, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और नैतिक संघर्ष का भी प्रतीक था। इस युद्ध में हर व्यक्ति के सामने अपनी प्राथमिकताओं और विश्वासों का परीक्षण था। युद्ध के दौरान दुर्योधन और कौरवों ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की,
जबकि पांडवों ने अपने कर्तव्यों और नैतिकता को प्राथमिकता दी। महाभारत का ये युद्ध हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी भी कोई स्थिति ऐसी नहीं होती जहां हर चीज स्पष्ट रूप से सही या गलत हो। हमें परिस्थितियों और अपने कर्तव्यों को समझते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इस युद्ध के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो, अंततः सत्य ही विजयी होता है। महाभारत से नैतिक शिक्षा। महाभारत की कहानी हमें जीवन के वास्तविक संघर्षों को समझने का एक अवसर देती है। हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें अपने विश्वासों, कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करते हुए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। महाभारत से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में रिश्तों और नैतिकता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। चाहे स्थिति जैसी भी हो, अगर हम अपने कार्यों में ईमानदारी रखते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो हम किसी भी संघर्ष से उबर सकते हैं। महाभारत हमें ये भी बताता है कि जीवन में कभी भी आस्थाएं और नैतिकता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार होती हैं। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए अपने मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। महाभारत केवल एक युद्ध का नृत्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य, नैतिकता, धर्म और कर्तव्यों का आदर्श प्रस्तुत करती है। इसके पात्रों की घटनाएं, उनके निर्णय और उनके संघर्ष हमें जीवन के जटिलतम प्रश्नों का सामना करने की शक्ति देते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर पहलू को समझने और सही मार्ग पर चलने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने कर्तव्यों, रिश्तों और नैतिकता को प्राथमिकता देना। महाभारत में जो भी घटनाएं घटित हुई, वे हमें ये बताती हैं कि हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए, ताकि हम जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा में सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चल सकें।